Assalamu alaikum, dear students. Myself Sumaya Mohammed from Boys Higher Secondary School, Yinsu. We are studying first chapter of Political Science for class 9th. The name of this chapter is Democracy in the Contemporary World. Dear students, today our topic is expansion in the phases of democracy. So let's start our topic. Democracy has been getting attention right from the 19th century. 19th सेंचुरी ऑनवर्ड्स लोगों ने रियलाइज किया कि लोगों की राय बहुत ज़रूरी है इन गवर्नमेंट फॉर्मेशन और गवर्नमेंट रूल करनी चाहिए अकॉर्डिंग टू द इंटरेस्ट्स ऑफ द पीपल। लोग अब तंग आ गए थे मोनार्कल सिस्टम से। लोग खत्म करना चाहते थे मोनार्की को, बादशाहत को, जहाँ पे आम लोगों को कोई अटेंशन नहीं दी जाती थी, आम लोगों को कोई हक नहीं दिया जाता था, उनकी राय मोनार्कल सिस्टम में माने नहीं रखती थी। अब लोग इस सिस्टम को खत्म करना चाहते थे और 20th सेंचुरी में हम देखते हैं कि बहुत सारी कंट्रीज डेमोक्रेटिक कंट्रीज बन गई, मगर हर एक कंट्री में डेमोक्रेसी एक जैसी नहीं थी। फॉर एग्जाम्पल डेमोक्रेसी इन फ्रांस, फ्रेंच रेवोल्यूशन जो कि हमारा हिस्ट्री का पहला चैप्टर भी है, उसमें हमने पढ़ा कि कैसे फ्रांस में मोनार्कल सिस्टम को एबॉलिश किया और कैसे वहां पे डेमोक्रेसी को इस्टेब्लिश किया। बट थ्रू आउट द 19th century we have seen that democracy was overthrown so many times in फ्रांस और फिर इसको रेस्टोर किया गया। इस फ्रेंच रेवोल्यूशन से इंस्पायरेशन मिली बहुत सारी कंट्रीज को ऑल ओवर द यूरोप। The French Revolution provided the world with two important ideas और वो ideas कौन थे? Liberty, freedom यानी आज़ादी। लोगों को पता चला कि आज़ादी क्या है, आज़ाद होना क्या होता है, इसलिए उन्होंने उसके लिए स्ट्रगल की। And democratic rights, जमहूरी हकूक, लोगों को पता चला कि उनके हकूक क्या है, इसीलिए उन्होंने अपनी स्ट्रगल स्टार्ट की अगेंस्ट मोनार्कल सिस्टम। इसी तरह से ब्रिटेन में भी डेमोक्रेसी को इस्टेब्लिश करने की शुरुआत फ्रेंच रेवोल्यूशन से पहले ही स्टार्ट हो गई, बट द प्रोग्रेस इन ब्रिटेन वाज वेरी स्लो। 18th और 19th सेंचुरी में बहुत सारे पॉलिटिकल इवेंट्स हो गए इन यूरोप, जिनसे मोनार्कल सिस्टम जो है अगरचे वो जल्दी खत्म नहीं हुआ, मगर उसके पावर्स को रिड्यूस कर दिया गया, कम कर दिया गया मोनार्कल सिस्टम के पावर्स को। इसी तरह से अगर हम बात करेंगे यूएसए की, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, वहां पे भी डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश हो गई आफ्टर अमेरिकन रेवोल्यूशन दैट स्टार्टेड फ्रॉम 1765 एंड लास्टेड अप टू 1783। वहां पर अपराइजिंग्स हो गए, रिवोल्ट्स हो गए, उनकी स्ट्रगल स्टार्ट हो गई अगेंस्ट द कॉलोनियलिस्ट्स जिन्होंने इन्हें कॉलोनाइज किया था। अमेरिका वो डिवाइड था इनटू 13 कॉलोनीज और डिफरेंट यूरोपियन पावर्स ने उनको कॉलोनाइज किया था। इन 13 कॉलोनीज ने डिफीट द यूरोपियन कॉलोनियलिस्ट्स को और एक यूनाइटेड नेशन इस्टेब्लिश किया नोन एज यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जो कि आज वर्ल्ड में नंबर 1 पावरफुल कंट्री है, मोस्ट पावरफुल कंट्री इन द होल वर्ल्ड। इसके बाद यूएसए ने एक डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन भी बनाया इन 1787, मगर यहाँ की डेमोक्रेसी में भी कुछ लिमिटेशंस थी। वो क्या थी कि राइट टू वोट जो है वो ब्लैक पीपल को डालने की इजाजत नहीं थी, उन्हें वोट डालने का हक नहीं था, गवर्नमेंट फॉर्मेशन में हिस्सा लेने का हक ब्लैक्स को नहीं था। और ये सिलसिला चलता रहा टिल 1965। 1965 तक ब्लैक्स को अमेरिका में, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में राइट टू वोट नहीं था, मगर लोगों ने इसके खिलाफ आवाज उठाई और स्ट्रगल की इसके खिलाफ, ताकि राइट टू वोट सबको हासिल हो बिना किसी भेदभाव के, चाहे वो ब्लैक हो, वाइट हो, मैन और वुमेन, रिच और पुअर, हर एक को राइट टू वोट मिलना चाहिए। इसी को हम बोलते हैं यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज और सफरेज। Let me define universal adult franchise. Universal adult franchise means that the right to vote should be given to all adult citizens without any discrimination on the basis of gender,
कास्ट, कलर, रिलीजन, बिना किसी भेदभाव के, चाहे वो किसी भी मजहब का हो, किसी भी कास्ट से बिलोंग करता हो, मैन वुमेन, हर एक को राइट टू वोट मिलना चाहिए। इसे कहते हैं यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज और सफरेज। इसी तरह अगर हम बात करेंगे फ्रेंच रेवोल्यूशन की, तो वहां पे भी पहले राइट टू वोट, जब वहां पे मोनार्कल सिस्टम को खत्म किया और फिर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट स्टैब्लिश हो गई, तो वहां पर भी पहले राइट टू वोट सबको हासिल नहीं था। वहां पर पहले रिचर सेक्शंस को वोट दिया जाता था, वोट देने का हक मिलता था सिर्फ उनको जो कि अमीर लोग थे। उसके बाद ऑल मैन अबाउट 21 ईयर्स उनको हक मिला राइट टू वोट। उसके बाद धीरे धीरे वुमेन्स जो है उन्होंने भी अपनी स्ट्रगल जारी रही और अल्टीमेटली दे सक्सीडेड इन 1945 जब वुमेन्स को भी राइट टू वोट मिल गया। अब बात करते हैं न्यूजीलैंड की। 1900 में सिर्फ न्यूजीलैंड एक ऐसी कंट्री थी वेयर एवरी एडल्ट हैड वोटिंग राइट। बालिंग, एडल्ट मीन्स बालिंग, हर एक बालिंग सिटीजन जो था न्यूजीलैंड का 1900 में वहां पे उन्हें राइट टू वोट मिल गया था। अब हम एक लिस्ट देखेंगे इन कंट्रीज का जहां पे अगरचे बहुत पहले डेमोक्रेसी एस्टेब्लिश हो गई, मगर बहुत टाइम तक उन कंट्रीज में यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज लोगों को नहीं मिलता था। इसमें हम देखेंगे कि किस कंट्री में किस साल यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज यानी कि हर एक एडल्ट को राइट टू वोट कब मिला। लेट्स चेक द लिस्ट। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज वाज ग्रांटेड टू न्यूजीलैंड इन 1893। 1917 में रशिया को, इसी तरह से 1918 जर्मनी, 1919 नीदरलैंड्स, 1928 ब्रिटेन, 1931 श्रीलंका, 1934 तुर्की, 1944 फ्रांस, 1945 जापान, 1950 इंडिया जो कि हमारी कंट्री है, वहां पे हमें यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज किस साल मिला? 1950 को। 1951 अर्जेंटीना, 1952 ग्रीस, 1955 मलेशिया, 1962 ऑस्ट्रेलिया, 1965 यूएस, 1978 स्पेन, 1994 साउथ अफ्रीका। तो ये तो देखा हमने लिस्ट कि किस कंट्री को कब उसके लोगों को यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज मिला वहां पे। तो इन एग्जाम्पल से हमें समझ आ गया कि हर एक कंट्री में पहले डेमोक्रेसी में बहुत सारे लिमिटेशंस और लूप होल्स थे जो कि वक्त के साथ कम होते गए। दैट वाज ऑल फॉर टुडे डियर स्टूडेंट्स। होप आपको ये समझ आ गया होगा। थैंक्स एंड अल्लाह हाफिज।